देखो, अभी अपन ने पढ़ा किसके बारे में, अकाउंटिंग। नाउ अपन स्टार्ट कर रहे हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? देखो, बुक कीपिंग क्या होती है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम, पहली बार, जिन भी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, तो ट्रांजेक्शन्स को फर्स्ट टाइम, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम, पहली बार, जिन भी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रांजेक्शन्स को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। इसको अपन क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। जैसा आपका स्कूल है, तो स्कूल के रिसेप्शन पे एक फीस काउंटर होगा। तो जैसे ही आप वहाँ पे फीस डिपॉजिट कराते हैं, तो जो भी पर्सन वहाँ पे बैठते हैं उसकी वो एंट्री, उनके पास एक रिसिप्ट बुक होती है, उसमें वो तुरंत उसकी एंट्री करते हैं। तो यानी जैसे ही आपने फीस डिपॉजिट कराई स्कूल में, तो स्कूल वालों ने सबसे पहले एंट्री उस रिसिप्ट बुक में करी उसकी। तो ये जो रिसिप्ट बुक में एंट्री की जा रही है, तो रिसिप्ट बुक में एंट्री करने के जो काम है, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अपन किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से कोई गुड्स परचेज करते हैं, तो सबसे पहले जब भी वो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला सेल करता है, तो उसका वो बिल बनाता है। यानी जो भी गुड्स वो सेल कर रहा है उसकी वो बिल बुक में एंट्री करता है, बिल बनाता है। यानी जैसे ही सेल हुई, उसकी सबसे पहली एंट्री इस बिल बुक में हुई। तो यानी जैसे ही सेल हो रही है, उसको सबसे पहले इस बिल बुक में रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इस सेल की ट्रांजेक्शन को इस बिल बुक में रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम, पहली बार, जिन भी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपन रिकॉर्ड करते हैं, तो उस प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। और ये प्रोसेस ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने से स्टार्ट होता है, और जैसे ही ये ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर ली, आपका ये प्रोसेस, बुक कीपिंग का प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय बुक कीपिंग? कि जैसे ही बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, तो पहली बार, फर्स्ट टाइम, उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को जिन भी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है फर्स्ट टाइम, तो वो फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का ये जो प्रोसेस होता है, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। उसको अपन बुक कीपिंग बोलते हैं। तो लिखा है, recording of business transaction into the primary books of accounts in a systematic manner is a bookkeeping। वो आपका क्या कहलाएगा? बुक कीपिंग कहलाएगी। अब इस बुक कीपिंग के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। बुक कीपिंग के दो ही मेन ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजेक्शन जिसको अपन मॉनिटरी टर्म में कैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सारी ट्रांजेक्शन्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का। और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड करी हैं, ये जो ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड करी हैं, इन रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन का आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको एनालिसिस करना, वो देखना, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है किसका? बुक कीपिंग का। समझ में आ गया? तो बुक कीपिंग के दो ही मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना, और जो ट्रांजेक्शन अपन ने रिकॉर्ड करी है, इस रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन का हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो डिटरमाइन करना, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है किसका? बुक कीपिंग का। तो अपन ने दो चीजें पढ़ ली, एक पढ़ी अपन ने अकाउंटिंग और एक पढ़ी अपन ने बुक कीपिंग। अब बात आती है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसको आपको लर्न करना है और बेसिस के साथ लर्न करना है। जैसे सबसे पहले स्कोप, तो बुक कीपिंग क्या है? केवल कंसर्न है विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग में केवल और केवल क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, यही काम होता है बुक कीपिंग में। जबकि अकाउंटिंग में हम उनका क्लासिफिकेशन भी करते हैं, समरी भी बनाते हैं, एनालिसिस भी करते हैं और इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। तो बुक कीपिंग इज कंसर्न ओनली विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जबकि यहाँ पे हम उसकी समरी बनाते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और आगे कम्युनिकेशन भी करते हैं। स्टेज क्या है? बुक कीपिंग क्या है? ये प्राइमरी स्टेज है। सबसे पहला काम ही यही होता है, बुक कीपिंग करना, कि जैसे कोई ट्रांजेक्शन हुई, उसको फर्स्ट टाइम आपने रिकॉर्ड करा, तो इट इज अ प्राइमरी स्टेज, ये आपकी प्राइमरी स्टेज होती है। और जब बुक कीपिंग हो जाती है, देन उसको यूज करके हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ये हमारी कौन सी स्टेज हो गई? सेकेंडरी स्टेज हो गई। इट इज अवर सेकेंडरी स्टेज। ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल
ट्रांजेक्शन की, जो भी बिजनेस में मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसको सिस्टमेटिक वे में अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना, ये इसका मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस की रिजल्ट्स निकालना। लास्ट स्टेप क्या होता है? रिजल्ट्स निकालना, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना। तो उसका मेन फाइनल ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट नेट रिजल्ट, यानी टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेचर क्या है? ये एक रूटीन और क्लरिकल वर्क है, ये डेली होगा, डेली बिजनेस में कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होगी, तो इट इज रूटीन एंड क्लरिकल वर्क। और जबकि ये क्या है? ये एनालिटिकल वर्क होगा, इट इज अ एनालिटिकल जॉब। हु परफॉर्म्स? कोई भी जूनियर स्टाफ कर सकता है। आपने फीस डिपॉजिट कर रिसिप्ट बुक में एंट्री करनी है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या है वो? रिसिप्ट बुक में आपका नाम ही तो लिखना है, आपकी क्लास लिखनी है, कितना अमाउंट दिया वो लिखना है, पेमेंट कैसे करा, कैश में करा, चेक से करा, यूपीआई से करा, वो लिखना है, साइन करने और काट के देनी है। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई भी जूनियर स्टाफ इसको कर सकता है। जबकि यहाँ पे हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इट इज़ डन बाय द सीनियर स्टाफ। ये कौन करेगा? सीनियर स्टाफ करेगा काउंटिंग। नॉलेज यहाँ पे आपको केवल एक लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज है, आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए, सिंपल इंग्लिश हिंदी लिखनी आनी चाहिए, इतनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। जब भी यहाँ पे आपको हाई लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, पूरे अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, मेथड सब पता होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे अकाउंटिंग कर पाओगे। एनालिटिकल स्किल, यहाँ पे कोई एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो अभी आपके यूटी हो उसमें हो, चाहे टर्म 1 हो, चाहे टर्म 2 हो, ये क्वेश्चन आके आएगा एग्जाम में, मान के चलो, और इसको बेसिस के साथ लर्न करना है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं सब फील्ड ऑब्लिक ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कि जो आपकी अकाउंटिंग है इसकी फर्दर कुछ सब फील्ड्स या कुछ ब्रांचेस होती हैं। बुक कीपिंग की कोई फर्दर सब फील्ड या ब्रांचेस नहीं होती, जबकि अकाउंटिंग की फर्दर सब फील्ड या ब्रांचेस होती हैं। इसमें है ये। तो सबसे पहले जो है वो क्या है? आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। क्या है आपकी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? एट द एंड ऑफ द ईयर टू टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। जब भी आपका अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च को, ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर है, ये दिस इज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल और ये एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो 31 मार्च को जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं, डेट अकाउंटिंग इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उस अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोला जाता है। तो अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं, डेट अकाउंटिंग इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। ऐसी होती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? इट इज डन बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन होते हैं? जो सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर खुद की फैक्ट्री में उससे प्रोडक्शन करवाते हैं और फिर सेल करते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो दिस कॉस्ट अकाउंटिंग इज डन बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट है और क्या उसकी सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं, डेट अकाउंटिंग इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं, डेट अकाउंटिंग इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोला जाता है। क्लियर हो गया? कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं? क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और क्या डिटरमाइन करते हैं? सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या होता है? बिजनेस के जो सारे डिसीजन है, इट इज टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो उसको बिजनेस से रिलेटेड सारी प्लानिंग, सारे मेजर डिसीजन लेने टॉप लेवल मैनेजमेंट को, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की हेल्प के लिए हम क्या करते हैं? हमने जो अकाउंटिंग करी है ना, इसको कुछ ग्राफ्स में, पाई डायग्राम्स में, बार ग्राफ्स में, परसेंटेज में, रेशियोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको देख के क्विक और फास्ट वे में अपने डिसीजन ले सके। तो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट की हेल्प के लिए
अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट की हेल्प के लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं, डेट अकाउंटिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसको क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला जाता है। कि आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसकी हेल्प के लिए आप जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, डेट अकाउंटिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऐसे नेक्स्ट है आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? आपके बिजनेस की ऐसी कॉस्ट, आपके बिजनेस की ऐसी कॉस्ट जो आपकी सोसाइटी बियर कर रही है। आपका बिजनेस है, उसकी कॉस्ट है, इट इज बियर बाय द सोसाइटी। आपके बिजनेस की ऐसी कॉस्ट जो आपकी सोसाइटी बियर कर रही है, तो ऐसी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं, डेट अकाउंटिंग इज कॉल्ड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जैसे आपका सपोज करो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आपके हजारों ट्रक और बसेस पूरे इंडिया में इधर से उधर घूमते रहते हैं। उन ट्रक और बसों से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। इससे आपकी एयर पॉल्यूट हो जाती है। पॉल्यूटेड एयर से लोग सांस लेते हैं, इससे उनके अस्थमा हो जाता है, और अस्थमा होने से उनके घर के मेडिकल के बिल बढ़ जाते हैं। तो ये आपके बिजनेस की कॉस्ट है जो आपकी सोसाइटी बियर कर रही है। तो ऐसी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं, डेट अकाउंटिंग इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ऐसी होती है आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है? कि आपके यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज और वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनको कितनी सैलरी देनी है, कितना बोनस देना है, कितना कमीशन देना है। तो ये सब चीजें कैलकुलेट करने के लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं, डेट अकाउंटिंग इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। कि आपके यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज और वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनको कितनी सैलरी देनी है, कितना बोनस देना है, कितना फीस देना है, कितना कमीशन देना है। तो इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं, डेट अकाउंटिंग इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ऐसी होती है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन का मतलब पता है? वर्ड इन्फ्लेशन, इसका मतलब होता है महंगाई। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? महंगाई। तो जब किसी इकोनॉमी में हर चीज की प्राइसेस जब राइज होना स्टार्ट हो जाती हैं, कि ऑयल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पेट्रोल, डीजल, हर चीज की प्राइस क्या हो रही है? राइज हो रही है इकोनॉमी में। तो अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? देश में महंगाई हो रही है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंट्री में क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन हो रहा है। कंट्री में क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इन्फ्लेशन का मतलब राइज इन द प्राइस, राइज इन द प्राइस लेवल। तो इकोनॉमी के अंदर ये जो प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, ये जो प्राइस लेवल हाई हो रहा है, तो इस प्राइस लेवल को कंट्रोल करने के लिए, इस जो कंट्री में जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो प्राइसेस हाइक हो रही हैं, तो इस प्राइस हाइक को कंट्रोल करने के लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं, डेट अकाउंटिंग इज कॉल्ड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ऐसी अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं अपन? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बोलते हैं। समझ में आ गई? तो ये हमारी ब्रांचेस या सब फील्ड्स हैं किसकी? अकाउंटिंग के। आगे जाके ये सब क्या है? सब्जेक्ट्स है। अभी तो 11 लेवल पे तो जितना मैंने आपको बताया इतना ही आपको समझना है, याद रखना है। बाकी आगे जब पढ़ोगे, ग्रेजुएशन ये करोगे, तो वहाँ पे ये सब सब्जेक्ट्स हैं इंडिविजुअल। 100 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं इनके। नो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है? तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है अकाउंटिंग क्या है, कि कल अपन ने पढ़ा था कि केवल अपन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही अपन क्या करते हैं? बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट बिजनेस में कुछ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिससे आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। बट क्योंकि नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, इसलिए हम ऐसी ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जबकि ऐसी ट्रांजेक्शन से हमारे बिजनेस में क्या पड़ता है? हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद भी जैसे अभी वॉर हो रहा है बिटवीन इसराइल, ईरान एंड यूएसए, हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन चीज़ों का बस क्यों, बिकॉज ऑफ डेट वॉर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की शॉर्टेज हो गई, तो उससे क्या हुआ? पेट्रोल डीजल की प्राइसेस हमारी कंट्री में बढ़ गए। तो जो प्राइस हाइक हुआ, वो जो वॉर हो रही है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे बिजनेस पे। बट क्योंकि वो एक नॉन मॉनिटरी चीज है, जैसे कोविड आया था, उससे सबके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा। बट क्योंकि वो एक नॉन मॉनिटरी चीज थी, इसलिए किसी ने उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा उस इम्पैक्ट को। ठीक है ना? तो कुछ नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होते हैं विच विल इम्पैक्ट योर बिजनेस, क्योंकि वो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है। और अकाउंटिंग में अपन केवल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को ही बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, कि जो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जिससे आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है,
उसको कहीं पे भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो ये एक लिमिटेशन है किसकी, अकाउंटिंग की। फिर है फ्यूचर पोजीशन इज नॉट गिवन बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से आप अपने बिजनेस का फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपका बिजनेस कैसे रहने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली बिजनेस में फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आप अकाउंटिंग करके पता नहीं लगा सकते। फोरकास्टिंग कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या होगा ये हम अकाउंटिंग करके पता नहीं लगा सकते। फिर है पर्सनल जजमेंट इज यूज। अब कई बार क्या होता है, जो आपके अकाउंटेंट्स होते हैं, बिजनेस ओनर होते हैं, उनको क्या होता है, टैक्स बचाना होता है। इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो क्या करेंगे, बिजनेस में जो अकाउंटिंग करेंगे तो इनकम कम शो करेंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा शो करेंगे ताकि प्रॉफिट कम दिखे और टैक्स कम भरना पड़े। ऐसे कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग की विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं। विंडो ड्रेसिंग, ये निकला है वर्ड विंडो शॉपिंग से। विंडो शॉपिंग का मतलब पता है कि अपन गए शॉप पे, देखा बट हमने कुछ परचेज नहीं करा, बस देख के आ गए, इट इज कॉल्ड विंडो शॉपिंग। ऐसी वर्ड होता है विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंटिंग मींस टू शो मोर प्रॉफिट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स, कि अपने अकाउंटिंग में ज्यादा प्रॉफिट शो करना जिसको देखकर इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो और फिर अपना पैसा आपके बिजनेस में क्या करें, इन्वेस्ट करें। तो ऐसे पर्सनल जजमेंट होके, पर्सनल बाइजनेस होके अगर आप अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे तो वो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपने जनरेट करी है वो सबके लिए यूजफुल नहीं रहेगी। तो ये भी एक लिमिटेशन है किसकी, अकाउंटिंग की। फिर है नो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज और वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी आपके बिजनेस के एक वैल्यूबल एसेट्स होते हैं, फिर भी हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों का मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं हो सकता, इंसानों का मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं हो सकता, और अकाउंट्स में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसको आप मॉनेटरी टर्म में कैश के फॉर्म में क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। ठीक है ना। ऐसे ये यूज ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, कि हर बिजनेसमैन क्या करता है, अपनी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बना के अकाउंटिंग करता है। जैसे भी आगे अपन एक वर्ड पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो असेट्स होती हैं उनकी वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है, इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। आज आपने कार परचेज करी, सपोज करो 20 लाख की, अब अगले साल 31 मार्च को उस कार की कॉस्ट 20 लाख नहीं रहेगी, हो सकता है 18 रह जाए, हो सकता है 16 रह जाए, हो सकता है 17 रह जाए। तो 30, आज जो कार परचेज करी 20 लाख की, 31 मार्च को उसकी कॉस्ट 16 लाख रह गई, यानी एक साल में आपकी कार की कॉस्ट 4 लाख रुपीज कम हो गई, इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब इस एक कार की कॉस्ट 4 लाख रुपीज कम हो गई, तो उसको कैलकुलेट करने के कुछ मेथड होते हैं। तो दो मेथड है कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता है इस अमाउंट को कैलकुलेट करने का, और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब दो कंपनी है, एक कंपनी का नाम है टीसीएस, एक है इन्फोसिस, दोनों का एक ही काम है, सॉफ्टवेयर बनाती हैं। अब एक कंपनी अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक कैलकुलेट करिए बाय यूजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो दोनों की एक जैसी कंपनी है, दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, बट दोनों ने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड यूज कर रखे हैं, अलग अलग मेथड यूज कर रखे हैं। तो एज अ इन्वेस्टर आप कंपेयर नहीं कर पाओगे दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। फिर है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, जो ओरिजिनल कॉस्ट, जो ट्रांजेक्शन की ओरिजिनल कॉस्ट होती है, उसी पे हम उसको क्या करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो उसको तो चेंज कर देते हैं, अगर प्राइस में हाइक हो रहा है, बढ़ रही है प्राइसेस, तो उसको चेंज नहीं करते हैं। तो ये एक भी एक लिमिटेशन है किसका, अकाउंटिंग का, केवल हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। समझ में आ गई बात। देखिए निकालिए एक्सरसाइज नंबर 1, ट्रू फॉल्स, ये एमसीक्यूज है, वो टेबल बनी है वहां पे लिखेगा आंसर, ठीक है ना, इस पर टिक मत लगाना। हम्म, समझ में आ गया यहाँ तक का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेटेड कॉस्ट डेटा, असेस द एम्प्लॉय, या इंटरप्रेटेड द मैनेजमेंट डेटा। क्या होगा ऑब्जेक्टिव, क्या होगा मेन ऑब्जेक्टिव, ए, टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, लिख लो उसमें ए।
सेकंड देखो, लिखा है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस डिटरमाइंड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या ऑल ऑफ दिस। कॉस्ट अकाउंटिंग में तो क्या करते हैं, केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, तो इससे आपको आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता थोड़ी लगता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए की जाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की हेल्प के लिए की जाती है, तो वहां पे भी आपको फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं लगता। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता किससे लगता है, बाय डूइंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बाय डूइंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होगा इसका आंसर, ए। नेक्स्ट करो। बुक कीपिंग मीन्स कीपिंग बुक्स, रिकॉर्डिंग इन बुक्स, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, या ऑल ऑफ द अबव। सी, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, taking all steps from the recording of transaction in the books of original entry and prepare final accounts, preparation of final account, taking all steps after preparing, taking all steps after preparing the final accounts। बी में क्या लिखा है, टेकिंग ऑल स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू प्रिपेयर फाइनल। बुक कीपिंग में सारा काम थोड़ी करते हैं, क्या बताया था, बुक कीपिंग में तो केवल और केवल क्या होता है, केवल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। और वो प्रोसेस फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से स्टार्ट होता है, और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते ही, फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते ही खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यही काम होता है बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट देन अकाउंटिंग, ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू या पार्टली फॉल्स। बुक कीपिंग ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है अकाउंटिंग से, नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका, फॉल्स। फिर है अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग बिगिंस, वेयर बुक कीपिंग एंड्स, वेयर बुक कीपिंग्स आर बुक्स, वेयर बुक्स आर नॉट मेंटेन एट ऑल, या आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। अकाउंटिंग अब स्टार्ट होगी जब बुक कीपिंग कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करेंगे, फिर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स के बुक कीपिंग में जो ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड करी है, उसके बेसिस पे फिर क्या होता है, अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। हाँ, अकाउंटिंग से पहले बुक कीपिंग होती है, और बुक कीपिंग के बाद, बुक कीपिंग के प्रोसेस के बाद हम अकाउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब समझाया ना, कि जैसी कोई ट्रांजेक्शन हो रही वैसी उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। तो बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन पहले, सबसे पहले रिकॉर्ड होगी, उसके बाद उस बुक कीपिंग में जो ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड करी है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, फिर आगे अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, लिखा है इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड अकाउंट्स, रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, या पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोपराइटर। ए, केवल जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसी को अपन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब बताया था कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज अपन करते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही काम होते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कह रहा है इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। विड्रॉ रुपीज 10,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपराइटर, proprietor withdrew 20,000 from the bank account of the firm to pay the school fees of his son. Proprietor withdrew 12,000 for his personal account to pay off the school fees of his son. या goods taken worth rupees 3,000 for personal use। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला क्या कहता, 10,000 निकाले बिजनेस में से फॉर पर्सनल यूज, तो बिजनेस में से निकाल रहा है ना, मतलब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। प्रोपराइटर विड्रू 20,000 फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म, प्रोपराइटर ने पैसा निकाला काहे में से, बिजनेस के बैंक अकाउंट में से, तो ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। प्रोपराइटर ने विड्रू करे 12,000 अपने पर्सनल अकाउंट में से, अपने बेटे की फीस पे करने के लिए, तो इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो अपने पर्सनल अकाउंट में से निकाल रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी।
लिखा है घनश्याम इज अ फर्नीचर डीलर, घनश्याम क्या एक फर्नीचर डीलर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स, कह रहे इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन उसकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। परचेज ऑफ टिम्बर, टिम्बर मतलब वुड होती है, टिम्बर मतलब वुड। परचेज ऑफ टिम्बर ऑफ 50,000, सेल ऑफ सोफा सेट वर्थ ₹7,40,000, सेल हाउस होल्ड फर्नीचर 20,000, या डाइनिंग टेबल ऑफ 80,000 गिवन टू हिज फ्रेंड। तो घनश्याम के एक फर्नीचर डीलर थे, उसने वुड परचेज करी, तो ये उसके बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर का काम है। सोफा सेट अपने घर ले गया, तो बहुत नेचुरल सी बात है कि घर में अगर अपने घर में अगर घर की फर्नीचर की दुकान है और घर पे अगर कोई सोफा चाहिए तो किसी दूसरी दुकान से जाके थोड़ी खरीदूंगा, दुकान पे जो सोफे खरीदे थे बेचने के लिए उसी को निकाल के अपने घर ले जाऊंगा। तो ये बिजनेस में से निकाल के ले जा रहा है, तो इट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। घर का फर्नीचर सेल कर दिया, इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, डाइनिंग टेबल गिफ्ट करिए अपने फ्रेंड को। तो अगर मेरी फर्नीचर की दुकान है, मुझे अपने किसी फ्रेंड को कोई फर्नीचर गिफ्ट करना है, तो किसी दूसरी दुकान से गिफ्ट करके थोड़ी दूंगा, खुद की दुकान पे जो फर्नीचर खरीदा है वहीं से ले जाके निकाल के गिफ्ट कर दूंगा। तो इससे मेरे बिजनेस में से मेरा फर्नीचर कम हो जाएगा, तो इट इज ऑल्सो अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जो सी है, सी में क्या करा, अपने खुद का घर का पर्सनल फर्नीचर बेच दिया, तो इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो क्या होगा इसका आंसर, सी। फिर लिखा है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर टू ascertain the profit loss, to ascertain the financial position of the business, to provide information to various parties, या all of the above, all of the above। फिर लिखा है द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू record the transaction of the business, recording the personal transaction of the proprietor, ascertain the profit loss of the business, और ascertain the financial position of the business। इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है अकाउंटिंग का, B, recording the personal transaction of the proprietor, it is not a function of accounting। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कह रहे हैं इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। कह रहा है परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट, आपने असेट परचेज करे क्रेडिट पे। परचेज ऑफ असेट फॉर कैश, विड्रू मनी बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस, या स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉय। स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉय, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। Last step of accounting process, provide information to various parties who are interested in the business enterprises, recording the transaction in the books, to make the summary in the form of financial statement, and to classify the transaction as separate heads of ledger। Last step क्या होता है accounting का, communication। तो क्या होगा, A होगा, provide information to various parties who are interested in business enterprises। तो ये A point क्या हो गया, communication। फिर लिखा है इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट। क्या होगा, इंटरनल यूजर्स कौन होंगे, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज अ इंटरनल यूजर। समझ में आया, ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसकी